भीड़ इतनी तो ना थी शहर के बाजारों में। भीड़ इतनी तो ना थी शहर के बाजारों में। मुझे खोने वाले तूने कुछ देर तो ढूंढा होता। जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म एएल क्लासेस में। और दोस्तों, इससे पहले मैंने पशु परिचर पर एक बहुत शानदार सा वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने जून में एग्जाम मानकर और 4 महीने की एक रणनीति बनाई थी। उसको बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं, लगभग अब तक 60,000 प्लस बच्चे वो देख चुके हैं। और निश्चित तौर पर आपको उसको देखने से फायदा मिलेगा। आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए। अब जब एक आलोक राज जी का एक ट्वीट आया है कि भाई 17 लाख से अधिक फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। अब देखो, इतनी जब भीड़ होती है ना, तो आदमी एक बार के लिए नर्वस हो जाता है कि यार मैं कैसे तैयारी करूं, क्या क्या मुझे सावधानियां रखनी चाहिए। दिमाग जो है ना वो हैंग हो जाता है कि इतने बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, ये मानवीय स्वभाव है। जब आप 4-5 लोगों की चर्चा करोगे ना, तो आप अपने आप को उनसे कमजोर मानोगे। आपको लगेगा कि यार मैं कमजोर हूं, सामने वाला जोरदार है भाई साहब। जबकि ये होना नहीं चाहिए, होना इसका उल्टा चाहिए था। हम अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सामने वाला जो है वो हमसे कमजोरी है। कंपटीशन के फील्ड में तो आपको ये सोचना पड़ेगा। आप एक चीज दिमाग में जरूर बिठा लेना कि आज का जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको इतनी सारी चीजें बताने वाला हूं कि जो आपके जीवन में भी, इस एग्जाम में तो काम में आएगी आएगी, जीवन में भी बहुत काम में आएगी। ठीक है ना। आप ये तय मान के चलिए कि आप अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और अगर किसी को आप ठीक नहीं लगते हैं तो उनसे कहो कि भैया आंखें दान कर दीजिए। आप ऐसी आंखें किस काम की जो इस खूबसूरती को ना देख पाए। बस यही सोचकर आज की हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो 10-15 मिनट जितने भी देर का होगा, लेकिन आपके लिए बहुत शानदार होगा, जबरदस्त होगा। ठीक है ना। तो ज्यादा 17 लाख से ज्यादा फॉर्म आए हैं, आपको पता होगा। अब इतने लोगों के बीच में आपका सिलेक्शन कैसे हो, ऐसी क्या यूनिक हो आपके अंदर। ये एक ट्वीट आया था कि पशु परिचर एग्जाम में 5,934 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 17 लाख से ऊपर ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं। मुझे खुशी है, अधिकांश परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म में आधार और जनाधार से लिंक किया है। ये आलोक राज जी, इनका ये ट्वीट था। अब देखो, अब ये तो आगे फॉर्म भरना था, ये भी हमारे बस का रोग नहीं था, ये भी भर चुका। लेकिन अब आगे जो है ना, जो अब एग्जैक्ट आप ये मान के चलो, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब एग्जैक्ट 7 महीने बचे हैं। सितंबर में एग्जाम है और अभी आज चल रही है 20 फरवरी। तो अब आपको क्या करना है, कुछ बातें मैंने लिखी है आपके लिए जो आपको समझनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त तरीके से समझनी पड़ेगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और आप गारंटीड मानना कि जब भी आप उदास हो ना, हल्का सा भी आपको डिमोटिवेशन फील हो ना, तो आप इस वीडियो को देख लेना, जबरदस्त एनर्जी आने वाली है आपके अंदर। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज है रूल्स और स्मार्ट वर्क। ये क्या चीज है, देखो 100% आपने जब ये फॉर्म भरा होगा और आपने इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की होगी, तो आपको किसी ने बताया होगा कि ये पेपर जो है ना, ये है चपड़ासी का, कि बेटा तू इतनी पढ़ाई करके और चपड़ासी बनेगा। अब वो जो सामने वाला कह रहा है ना, वो अगर किसी अच्छी पोस्ट पर है तो बात ठीक है, बाकी ऐसा ज्ञान जो है वो 90% फालतू लोग दिया करते हैं। तो उनसे ये कहो कि साहब आप इस चपड़ासी की नौकरी में लग चुके क्या। अगर आप लग चुके, छोड़ चुके, तो मैं आपकी बात मानूंगा। जबकि आप खुद 10वीं पास नहीं हो और हमें ज्ञान दे रहे हो, ऐसे लोगों की बातों पर पहली बात तो अपने को ध्यान नहीं देनी। पहला नियम तो आपका यही होना चाहिए कि मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे ये नौकरी लेनी है। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है। फिर मैंने बात करी रूल्स में। पहला रूल तो ये हो गया कि दुनिया कुछ भी कहे, कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने हाल में मस्त रहूंगा और मुझे अपने हिसाब से पढ़ाई करनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मुझे चाहिए तो एक ही पोस्ट। भाई मुझे 5,900 और कुछ पोस्ट है, उनसे क्या लेना देना है, मेरे को तो एक पोस्ट चाहिए। और एक पोस्ट तो मैं ले ही सकता हूं, एक पोस्ट आप ले सकते हो। ठीक है ना। तो पहला रूल तो ये बना लीजिए। दूसरा रूल, कम से कम 6 घंटे आपको स्टडी करनी है। मतलब ये एक फिक्स टाइम बना लीजिए। इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। 6 घंटे, 6 घंटे फिक्स होना चाहिए कि 6 घंटे मुझे स्टडी करनी है। इससे कम टाइम मेरा, चाहे कहीं भी जा रहा हूं, रात को मैं 11 बजे शादी में जाके आया हूं, लेकिन मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। तो एक ये रूल आप बना लीजिए। मैं ज्यादा पढ़ने के लिए कभी नहीं कहता, क्योंकि इससे ज्यादा कभी मैं खुद नहीं पढ़ा। नौकरी लगने के लिए 3-4 नौकरी मैंने ली, लेकिन मैं खुद नहीं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। और लेकिन ये इतने पढ़ता था तो मुझे ये पता था कि मुझे ये पढ़ना ही है। और जब पढ़ता था तो ऐसा पढ़ता था कि जो चीज एक बार पढ़ ली मैंने, उसके बाद दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। दूसरा मैंने लिखा है यहां एक स्मार्ट वर्क। देखो, एक होता है हार्ड वर्क। आप
भयंकर अटूट जो है वो काम करेंगे, लेकिन फिर भी उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक स्मार्ट वर्क होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। आप सब लोग जो हैं वो राजस्थान जी के पढ़ते हो, आपने 100% कभी ना कभी कोई नदी बहती हुई देखी होगी। ये नदी बह रही है, मान लीजिए इस नदी के पानी को, ये इसके अंदर पानी बह रहा है और मुझे इस पानी को रोकना है। रोकने का तरीका क्या है? रोकने का तरीका यह है कि मैं इस पर बांध बनाऊंगा। लेकिन वो बांध कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बांध? बांध ऐसे बनेगा, देखो मैं बताता हूं आपको। बांध कभी भी समतल मैदान पर नहीं बनाया जाता है। बांध कब बनाया जाता है? जब ये नदी पहाड़ों के बीच से निकल रही है। मान लीजिए यहां भी एक पहाड़ है और यहां भी जो है वो एक पहाड़ है आपका, ठीक है। ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों के बीच से यहां से जब नदी निकलती है तो यहां पर बांध बनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि ये जो पानी है ना, ये अगर आपने समतल मैदान पर, मान लीजिए एक समतल मैदान है और अगर आपने यहां बांध बना दिया तो पानी साइड से कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। पहली बात तो आपको ये बांध बहुत लंबा बनाना पड़ेगा। इसके बाद में समस्या ये होगी कि ये आसपास के एरिया को भी प्रभावित करेगा। तो हमने नदी के पानी रोका किस लिए? ताकि इसको हम पी सके और सिंचाई कर सके। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया कि ये जो है ये तो बाढ़ ले आएगा, कई गांव बर्बाद कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, जैसे इधर भी पहाड़ है इधर भी पहाड़ है, तो दोनों पहाड़ों के बीच में रोका जाता है नदी को। यह होता है स्मार्ट वर्क। समझ गए आप? इसीलिए आपको भी यही स्मार्ट वर्क करना है। जैसे आपने देखा होगा चंबल नदी पर 4 बांध है यहां पर अपने राजस्थान में, माफ कीजिए राजस्थान में नहीं, शायद टोटल 4 बांध है ना, एमपी और यहां मिलाकर। उनमें से एक अपने कोटा बैराज आता है। कोटा बैराज से सिंचाई भी होती है और विद्युत भी उत्पादन होता है। लेकिन बाकियों से जो है वो सिंचाई बहुत कम की जाती है या नहीं की जाती। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ऐसी जगह है नहीं। कोटा बैराज जो है ना वो आके और समतल जगह पर बना हुआ है जहां से साइड से लिफ्ट लाइन निकाल दी और उससे सिंचाई भी हो रही है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आप हार्डवर्क, बांध बनाने में हार्डवर्क तो होगा नो डाउट, लेकिन अगर आपने स्मार्ट वर्क किया है, अगर आपने इस नदी को 2 पहाड़ों के बीच में रोक दिया, तो फिर इस नदी पर यहां पानी जो है वो बड़ी मात्रा में आप स्टॉक कर सकते हो। और पानी जब यहां से, जैसे मान लीजिए ये बांध है और यहां से जब गिरेगा तो यहां नीचे पवन चक्कियां लगी होती है। तो ये पानी जैसे जैसे इस पर गिरेगा, ये पवन चक्कियां जो है वो ऐसे घूमती जाएगी और इससे विद्युत भी बन जाएगी और साइड से आप बिजली भी जो कृषि है वो भी कर सकते हो। ये होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको एक तो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है अभी आगे हम बात करेंगे इस पर। दूसरा है साहब, कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा? तो देखो ये बढ़ती है 10th पास की, ये बढ़ती 10th पास की है। मैं आज आपको बिल्कुल डराने का उद्देश्य है ही नहीं, मैं आपको एक मोटिवेट करने आया हूं कि आप एक जबरदस्त तरीके की एनर्जी आपके अंदर बढ़ जाए। 10th पास की बढ़ती है। जिस बंदे ने 15 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी होगी वो उसने भी आज फॉर्म भर दिया, क्योंकि अपने समस्या यही है। यहां लगता है लोगों को कि अरे भाई फार्म तो लगा देते हैं, पता नहीं कोई किस्मत बढ़िया हो और अपना नंबर भी आ जाए। मैं जब तैयारी करता था, हमारे साथ वाले 2-4 लोग जिनको मैं कहा करता था कि यार पढ़ लो यार, फॉर्म सबका भरते थे, वो बोले यार पता नहीं कैसे किस्मत चेंज जाए। तो इसमें से ये जो 17 लाख है ना, इसमें से 7 से 8 लाख तो वैसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि हमारी किस्मत चेंज जाए। तो कंपटीशन 7-8 लाख, जो बच गए 9 लाख, इनके बीच में भी नहीं है। कंपटीशन जो है वो है आपका मैक्सिमम, आप मान के चलिए 2 लाख बच्चों के बीच में, ठीक है ना। 2 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है, 6000 पोस्ट है आपकी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर इसमें मैं 6000 का भाग दूं, ऑलमोस्ट 6000 का भाग दूं, 3 0 से 3 0 कट गई, 36 18 और 2 बच गए, 36 18, यानी एक पोस्ट के लिए आप 40 लोगों में कंपटीशन मान के चलिए। एक पोस्ट के लिए 40 लोगों में। अब ये जो 40 होंगे ना, ये हल्के फुल्के नहीं होंगे। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि ये 40, ऐसे तो 300 लोगों में है कंपटीशन। अगर आप देखो ना, एक पोस्ट के लिए 300 लोगों में कंपटीशन है, लेकिन जो ओरिजिनल कंपटीशन देखा जाए तो वो 40 लोगों में है। लेकिन ये 40 लोग आपसे हल्के नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप अपने आस पड़ोस वालों में कमजोर स्थिति में हो ना, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो। क्योंकि अगर आप अपने आसपास ही कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया से तो कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, आप उनसे कैसे कम्पीट करेंगे। लेकिन आप मोटा मोटा आइडिया ये मान के चलिए कि 40 लोगों में कंपटीशन है, आपको एक सीट के लिए 40 बच्चों को हराना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी आती है कितना स्कोर करना पड़ेगा साहब, हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखो युद्ध में जाने से पहले है ना, उसके पूरे दुश्मन के सारे पैतरे पता होने चाहिए आपको, वरना आप गए
और अगर मान लीजिए उसने आगे खाई खोद रखी है तो खाई में गिर के और आप मर जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसका तोड़ निकाल रखा है ना, पहले से आप उसके लिए तैयार हो कि अगर आगे खाई मिली तो क्या होगा, भाले आएंगे तो कैसे बचेंगे हम, तलवारें आएंगी तो कैसे बचेंगे, तीर आएंगे तो कैसे बचेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें कितना स्कोर लेकर चलना है। देखो मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, लेकिन आज के दौर में अगर आपको सेलेक्ट होना है इतने बच्चों के बीच में, तो आप ये मान के चलिए कि 130 प्लस का स्कोर आपको रखना पड़ेगा। मैं आपकी खुशी के लिए इसको 105 भी बता सकता था, लेकिन 105 में सिलेक्शन हो जाए बाद की बात है। मैं नहीं कहता कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप 130 के आसपास का स्कोर घर पे लेकर चलिए कि अभी मेरे पास 7 महीने हैं, मैं इसको अचीव करूंगा। अगर मुझे नौकरी चाहिए तो, नौकरी नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे ये उम्मीद है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो, आपको नौकरी की सख्त से सख्त जरूरत है। 17 लाख ऐसे बहुत छोटी मोटी बात नहीं होती है ना। आप ये मान के चलिए 17 लाख बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है। अब है शुरुआत कहां से करनी है। आप जब इस भर्ती की, कई नए भी होंगे कई पुराने भी होंगे, लेकिन अगर पुराने भी हैं तो वो भी एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं जब किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो देखो इसके लिए एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सबसे पहले अपना जो कंफर्ट जोन है ना, सबसे पहले अपना जो कंफर्ट जोन है, मतलब जहां आपको लगता है कि ये चीज मुझे सबसे ज्यादा इजी लगती है, वहां से आप शुरुआत करिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो टफ चीज है उसको आप छोड़ दें। बच्चा पता है क्या करता है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे ये 3 3 6 और 3 9 पॉइंट है। मैं आपसे कहूं कि भैया पेन नहीं उठाना है आपको और इनको मिलाना है और 4 ही लाइन में मिलाना है, तो आप 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं बैठा मामला। 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी नहीं बैठा मामला। 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी नहीं बैठा मामला। लाइनें भी सीधी होनी चाहिए। आप पता है गड़बड़ क्या कर रहे हो, आप अगर इस तरीके से करोगे ना, आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दोगे, लेकिन इसको आप 4 लाइन में नहीं मिला पाओगे। 5 लाइन से कम में नहीं मिला सकते। आप ट्राई कर लीजिए वीडियो को रोक के। लेकिन अगर आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, मैं बात ये आपके सिलेक्शन को लेकर है कि आपका सिलेक्शन कब होता है। अगर आप इस, ये जो था ना, ये जो क्राइटेरिया है ना, ये है आपका कंफर्ट जोन। मतलब जैसे कई बच्चों को मैथ नहीं आती, तो उनको लगता है यार मेरे को मैथ नहीं आती, क्या मैं राजस्थान जी के पढ़ के और एनिमल अटेंडेंट जो बी पार्ट है उसको पढ़ के और पास हो जाऊंगा। नहीं होंगे भैया, आपको सब चीज आनी चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। और 7 महीने का टाइम जो है ना वो कम नहीं होता। किसी को मैथ नहीं आती, किसी को राजस्थान जीके में दिक्कत है, किसी को साइंस में दिक्कत है। अब जो चीज नहीं आती ना उसको वो अपने प्लस पॉइंट मानने लग जाते हैं थोड़े दिन बाद कि अरे यार ये तो मेरे को नहीं आती वरना मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर आपको सेलेक्ट होना है तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलोगे, देखो समझाता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इस लाइन को अगर थोड़ा सा बाहर ले जाते ना, अब तक आप गड़बड़ यही कर रहे थे कि आप इसको बाहर ही नहीं ले जा रहे थे। ये 2 लाइन हो गई क्या, ये 3 लाइन और ये चौथी लाइन। मैंने आपको मना नहीं किया था कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आपका स्टेमिना इतना ही है कि आप इससे बाहर जा ही नहीं रहे थे। आपकी सोच का दायरा यहीं खत्म हो रहा था। जबकि अगर आप थोड़ा सा भी बाहर निकल जाते हैं ना, तो ये होता है स्मार्ट वर्क। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसने अपनी सोच का दायरा बढ़ा लिया, इसका मतलब वो सेलेक्ट हो गया। आधा तो आदमी सोच से जीतता है। अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आती, तो पढ़े क्यों नहीं पढ़ोगे भाई? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी आपको, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान जीके भी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान जीके में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि आप पॉलिटी को पढ़ ले में। कई बच्चों ने कमेंट किया था नीचे कि सर पॉलिटी तो आएगी ही नहीं, आप हमें बता रहे हो। कईयों ने तो ऐसा भी कहा था कि तू देख तो ले पहले सिलेबस। मैं उनका भी कदर करता हूं भाई, अपने अपने संस्कार हैं। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अभी एक पेपर हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का, आप उन बच्चों से पूछिए जो सेकंड पेपर हुआ था, इतना भयंकर, इतना टफ आया था कि वो बच्चे जो पढ़ के गए उनको हवा ही नहीं लगी। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप पढ़ें। पॉलिटी में से अगर मान लो 4-5 क्वेश्चन पूछ भी लिए, उसने पूछ लेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उस समय, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है। बहुत छोटा सा सिलेबस है, पढ़ लेना चाहिए मेरी राय में। अब देखो ये 4 में मिला दिया, अब आप इसको 3 में भी मिला सकते थे।
वो भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने इनको। आप इसको 3 में भी मिला सकते थे। 3 में देखो कैसे मिलाओगे। यहां से आप लाइन खींचते, आप पहले तो खुद कोशिश करके देखना। मैंने क्या किया, यहां इसको ऊपर से टच किया, यहां 20 से, और यहां इससे, इसके बाद में ये ऐसे, ठीक है, फिर इसके बाद में ये ऐसे। मतलब हम कहां तो ये सोच रहे थे कि 5 लाइन में मिलना है, कहां हमने इसको 3 लाइन में मिला दिया। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, इस लेवल का आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। आपको शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत इजी से करो, जो चीज आपको आती है वहां से करो, लेकिन उसके बाद आपको नहीं सोचना कि अब आगे मुझे कहां तक जाना है, फिर आप बढ़ जाओ आगे। पशु परिचर है, चपड़ासी की बढ़ती है, पेपर इजी आएगा, ये सब मिथक हैं, अफवाहें हैं, ये इन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। फिर बारी आती है सिलेबस की और रिवीजन की। तो देखो आपके पास 7 महीने हैं, आप अपना टाइम टेबल इस हिसाब से सेट कीजिए कि मुझे 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना भी सिलेबस मेरा है उसको मुझे 3 महीने में कंप्लीट कर लेना है, और बाकी जो 4 महीने हैं उसमें मुझे रिवीजन करना है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा किताबें मत खरीदना आप। इस ये जो दौर है ना, जब भर्ती नजदीक होती है ना, तो कई बच्चों को कई सजेशन एक साथ मिलते हैं कि तू ये किताब खरीद ले, तू ये किताब खरीद ले ना। एक चीज को 10 बार पढ़ो बजाय 10 चीजों को एक बार पढ़ने के। उसे एक ही चीज को पढ़ लो आप। आपने कहीं से कोर्स परचेज किया हुआ है या कोई बुक आपके पास पड़ी है, आपको लगता है मैं खुद ही स्टडी कर रहा हूं, तो आप खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कोर्स मत लो आप, कोई जरूरत नहीं है आपको उसकी, लेकिन एक चीज को रखो अपने पास, उसको 10 बार पढ़ो आप। ये 3 महीने कंप्लीट एक बार सिलेबस पे नजर मार लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में 4 महीने आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ में आपको टेस्ट देने हैं, बस ये काम आपको करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। एक मैंने लिखा है इसमें परछाई और एक लिखा है ओरिजिनल, इन दोनों में क्या फर्क है। आपने कभी अपनी परछाई देखी है? परछाई ऐसे दिखती है ना, वो काली काली सी नजर आती है। या आप यूं समझो कि आप कहीं जा रहे हो और आपको केवल और केवल परछाई दिख रही है, और जैसे ही आपने एंट्री मारी आपको सामने आदमी दिख गया या औरत दिख गई। क्या परछाई उतनी खूबसूरत होती है जितनी सामने वाले को हम देखते हैं वो खूबसूरत होता है? नहीं होती ना परछाई उतनी खूबसूरत। सामने वाले को देखते हैं वो एकदम शानदार दिखता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप सोच रहे हो नौकरी के सपने, अभी आप सपने सोच रहे हो। ये सपने जो है ना वो केवल और केवल परछाई है। जब आप नौकरी में लग जाओगे ना, तो एक सुंदर सा दृश्य आपको दिखने वाला है। आप मेरी परछाई देखोगे तो आइडिया नहीं लगा पाओगे कि ये आदमी कौन है, लेकिन मुझे जब आप साक्षात देखोगे तो हो सकता है उस परछाई से थोड़ा बहुत ही खूबसूरत नजर आऊं, लेकिन खूबसूरत नजर आऊंगा। तो इसलिए परछाई परछाई होती है, ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी होती है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इस नौकरी की परछाई देख रहे हो, अभी आप ओरिजिनल तह तक नहीं पहुंचे हो, वहां तक पहुंचना है अपने को। इसके बाद आपकी जरूरत, इस नौकरी की आपको अभी सख्त से सख्त जरूरत है, भयंकर जरूरत है। यह बिल्कुल ऐसा ही सीन है जैसे किसी आदमी को ओडी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। मैं पहले भी बात कर चुका इसके बारे में। कई ने रोल्स रॉयल्स भी सोच ली, लेकिन मेहनत नहीं करते, सोचने से कुछ नहीं होना जाना है। मैं आपसे कहता हूं आपको ओडी या मर्सिडीज चाहिए, और आपने सपने सजो रखे हैं, पैसे भी जोड़ रखे हैं आपने, लेकिन उस दौरान हुआ क्या कि एक भीषण हमला हुआ आप पे और आपको किडनैप कर लिया गया। 5 दिन तक आपको भूखे प्यासे रखा गया। जब आप 5 दिन भूखे प्यासे रह गए, तब आपको सबसे ज्यादा जरूरत की चीज क्या लगी? सबसे ज्यादा जरूरत की चीज लगी मुझे भूख। अभी आप जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज कीजिए और अपनी सांस रोक लीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितनी देर आप रोक पाएंगे? जब आपने सांस रोकी हुई होगी और एक स्टेज तक आप पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको लगेगा कि यार मुझे सबसे ज्यादा जरूरत सांस की है। इस दुनिया की सारी चीजें मेरे लिए व्यर्थ है, मेरे लिए सबसे जरूरी है सांस। तो सेम कहानी इस नौकरी की है। जब ये भूख आपके अंदर जाग जाएगी ना, जैसे पानी में डूबा हुआ कोई आदमी है और वो डूब रहा है, उसको उस टाइम दुनिया की कोई चीज नहीं दिखेगी, उसको सिर्फ ये है कि मुझे कोई बाहर निकाल ले और मुझे सांस आ जाए। अगर ये मादा आप रखते हो ना कि आपको ये भूख आपको जगानी पड़ेगी, ये सांस जो है वो रोकी है, जिस समय आपको लग रहा है सबसे ज्यादा जरूरत मुझे सांस की है, उसी तरीके से अगर आपको ये लगेगा कि इस नौकरी की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, तब आप इस नौकरी को अचीव कर पाएंगे।
और इस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद में है पोस्ट और सिलेक्शन। ये मैंने आपको बता दिया कितनी पोस्ट है, कितना सिलेक्शन, कितने बच्चे चाहिए इसके अंदर। छिपे हुए बेनिफिट बहुत सारे हैं इसके। इस नौकरी के फायदे भी मैं आपको बता देता हूं कि एक तो पहली बात, दो चार चीजें सिर्फ, चलो दो ही फायदे बता देता हूं। एक तो समाज में आपका नाम बढ़िया हो जाएगा। भाई जीवन एक ही बार मिला है, इसको ढंग से जीना है। सरकारी नौकरी ले ली, इसको मतलब आप करोड़ों की भीड़ में से अलग निकल कर आ गए। ये भी एक जीवन को साक्षात करना ही है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो समाज में आपका बढ़िया नाम हो जाएगा। दूसरा, आपको पूरे परिवार को एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पूरे परिवार को। गांवों में मैंने देखा है लोग हरे पत्ते की गोली खा लेते हैं, काले पत्ते की गोली खा लेते हैं, वो इसीलिए कि डॉक्टर के पास जाएंगे भी 200 रुपए फीस लेगा। लेकिन अगर आप लग गए ना, तो मैं सही बता रहा हूं, पूरे परिवार को एक शानदार मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको, पूरे परिवार को गजब अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज कराएंगे फ्री। ये सुविधा कम नहीं होती है, पूरे जीवन में आपको बहुत शानदार सुविधा है, ये ध्यान रखिए आप। तो समाज में प्रतिष्ठा हो गई, पूरे परिवार को मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, और आपको 60 साल के बाद में भी कोई टेंशन नहीं है, पेंशन आपको मिलने वाली है। ये 3 बेनिफिट बहुत है एक नौकरी लगने के लिए। आप क्यों लगना चाहते हो नौकरी, इन 3 बेनिफिट को याद कर लेना और एक कागज पे लिख के और चिपका लेना अपनी दीवार पे, ठीक है ना। ये काम आपको करना है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए ये काम आपको जरूर से जरूर करना है। दुनिया कुछ भी कहे, मारो गोली, कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, ठीक है। अब ये सब आपके काम की बातें थी। एक और आपके काम की बात मैं बता देता हूं। हालांकि कई बच्चे कहते हैं कि सर आप, कहीं अभी इसमें भी एक आधा कमेंट आ जाएगा कि सर आप कोर्स बेच रहे हो। भाई देखो, आर्थिक हित आपका भी जरूरी है, आर्थिक हित मेरा भी जरूरी है, ठीक है ना। और मैं कोई इतनी फीस, हाई फाई फीस रख के कि भाई करोड़ों अरबों कमा लूंगा, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ 599 रुपए में हमने इसका कंप्लीट कोर्स रखा है। और आप सभी के लिए, इस वीडियो को देखने वालों के लिए एक बेनिफिट और है कि अगर आप एएल क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, अगर ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो एक टेस्ट भी हमने फ्री दे दिया है इसमें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। पूरी दुनिया पैसे ले रही है, ये एक टेस्ट हम आपको फ्री दे रहे हैं। आप इस टेस्ट को ज्वाइन करके देखें, आप मत खरीदे कोर्स की कोई जरूरत नहीं है आपको। सबकी डेमो क्लासेस दी हुई है, फ्री क्लासेस दी हुई है। अगर आपको अच्छी लगे तो खरीदना, नहीं तो मत खरीदना। लेकिन ये एक टेस्ट आप जरूर दे लेना, इस एक टेस्ट से आपको जबरदस्त बेनिफिट होगा, भयंकर वाला, ठीक है ना। और अगर कोई दिक्कत आवे आपको तो आप मुझे फोन कर सकते हैं डायरेक्ट 209242 पे, या आप एक नंबर और है उस पे फोन कर सकते हैं 23577। दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हालांकि आज दिन तक मेरे पास जितने भी बच्चों के फोन आए हैं वो इन्हीं समस्याओं को लेकर थे कि सर हम क्या करें, कैसे करें। फिर मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो ही बना दिया जाए, क्योंकि मेरा बहुत टाइम जाता था, 20-20 मिनट तक बच्चों से बातें हो जाती है, तो इतना समय मिल नहीं पाता बैंक में। देखो, नौकरी लगा हुआ आदमी आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि नौकरी कैसे लगा जाएगा और नौकरी के बेनिफिट क्या है, जिसने नौकरी को जिया है। वरना तो आरएएस भी दुखी है, आईएएस भी दुखी है, मास्टरों का तो पूछो ही मत आप, है ना। लेकिन ये जो आदमी खुश नजर आ रहा है ना, इस नौकरी की वजह से। नौकरी मेरा माई बाप है, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और आगे भी जो है मैं कभी इसको ये नहीं कहूंगा कि मेरी नौकरी खराब है। तो नौकरी नौकरी होती है भाई, आपका परिवार उससे चलता है, और आपका परिवार भी आगे जाके इससे चलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, उतना तपना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपकी अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर देना, और कोई दिक्कत हो, शिकायत हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी बातों के साथ, किसी एक नए और ऊर्जावान विचारों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।